आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। किसके बारे में? क्रिया विशेषण के बारे में कि क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण शब्द जो है बउआ, क्रिया विशेषण शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किस शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। समझ में आ रहा है? पूरा विस्तार से समझिएगा, विस्तार से समझाएंगे। जहां आपको डाउट है पूछिएगा। क्रिया, एक शब्द बना है क्रिया प्लस दूसरा शब्द बना है विशेष। किससे बना है? विशेष। चलिए आइए बैठिए, साइलेंट वहीं पे बैठिए आराम से। लेट क्यों कर देते हैं इतना? ससुराली पढ़ो क्या हो लगा हो? ससुराली से हो के आते हैं, ये लेट हो जाता है। जा मरते टाइम सही है। अब यहाँ देखिए, ये है क्रिया और ये है विशेषण। यही दोनों शब्दों को जोड़कर तो क्या बनाया गया है? क्रिया विशेषण। कोई दिक्कत? अब यहाँ समझना क्या है कि क्रिया का मतलब क्या होता है और विशेषण का मतलब। तो हमने आपको पिछले वाला चैप्टर में भी बता चुका है, जहाँ पर हम आपको क्रिया पढ़ाए होंगे वहाँ पर। तो ये क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है, क्रिया का मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं, कोई भी काम कीजिए वह क्रिया। समझ में आया कि नहीं? जो काम आप करते हैं उसको। कोई दिक्कत? शॉर्टकट में समझेंगे हम लोग। जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में ना आ जाए, ना आ जाए, तो जिस शब्द के अंत में ना आ जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया। समझने के लिए जैसे देखिए, हंसना, रोना, पहनना, खाना, टहलना, दौड़ना, भागना, जाना, पढ़ना, सब क्या है? क्रिया। सबके अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। आया कि नहीं? तब परिभाषा होगा, जिस शब्दों के अंत में ना आ जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया। कोई दिक्कत? क्रिया स्पष्ट समझ में आ गया? अब देखिए, अब है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है गुण धर्म। क्या होता है? गुण धर्म। आप कहिएगा गुण धर्म क्या है? मान लीजिए आप लड़का है, तो आपके अंदर बहुत सारा छवि है। कुछ बच्चे जो होते हैं पढ़ाई करते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं पढ़ने के बहाने टाइम पास करते हैं, तो उनका वो गुण धर्म है। कुछ बच्चे जो होते हैं अच्छे अच्छे काम करते हैं। गुण धर्म का मतलब होता है आपके अंदर कौन सा छवि है, कौन सा छवि है, आपका लक्ष्य क्या है, आप किस लक्ष्य की ओर जाना चाहते हैं। आप टाइम पास करना चाहते हैं कि आप इसी तरह से एक अच्छा तरीका से पढ़ना चाहते हैं। तो गुण धर्म का मतलब होता है आपकी पहचान। क्या होता है? पहचान। गुण धर्म का मेन पहचान क्या हो जाएगा? मेन क्या हो जाएगा? पहचान हो जाएगा कि आपकी पहचान क्या है। समझ में आ रहा है? जैसे बहुत बच्चे होते हैं जो स्लो पढ़ते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं कहते हैं सर स्लो समझाइए, कुछ बच्चे जो होते हैं कहते हैं सर फास्ट पढ़ाइए। होता है कि नहीं होता है? तो ये सब उनका गुण धर्म है। क्या है? इस सब उनका क्या है? गुण धर्म है। इसी क्रिया को हम लोग कहेंगे क्या? क्रिया विशेषण। तो यहाँ से गुण धर्म जुट गया, यहाँ से क्रिया जुट गया, तो बन गया क्या बबुआ? क्रिया विशेषण। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? समझ में आया ना? हाँ। तो गुण धर्म का मतलब पहचान हो गया। अब यहाँ वाक्य के माध्यम से देखिए, जैसे मान लीजिए वह धीरे धीरे पढ़ता है। क्या करता है? धीरे धीरे पढ़ता है। वो पढ़ता तो है, लेकिन किस हिसाब से पढ़ता है? धीरे धीरे पढ़ता है। पढ़ता है, पढ़ना वर्ब है कि नहीं है? क्रिया है कि नहीं है? अंग्रेजी में वर्ब है, हिंदी में क्रिया। अब हम अभी बताए हैं कि जिससे शब्द के अंत में ना आ जाएगा क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। तो पढ़ना वर्ब है कि नहीं है? क्रिया है कि नहीं है? है ना? तो इसी का पहचान ही करा रहा है कि वह धीरे धीरे क्या करता है? कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है। दौड़ता तो है, राम दौड़ता है, लेकिन किस हिसाब से दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है। ये सब शब्द हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस क्रिया की पहचान ये शब्द है।
है कि नहीं है? है। उसी तरह से आगे देख लीजिए, वह बुद्धिमानी से काम करता है, काम करता है। बताइए, काम शब्द है कि नहीं? काम शब्द क्रिया है कि नहीं है? इसका पहचान बुद्धिमानी है कि वह बुद्धिमानी से क्या करता है? काम करता है, अपने दिमाग से काम करता है। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह से है, बच्चे तेज पढ़ते हैं, तेज लिखते हैं, लिख दीजिए, तेज लिखते हैं। तो बच्चे तो लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं? तेज लिखते हैं। तो उनका पहचान क्या है? तेज लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये सब शब्द हमारा क्रिया विशेषण। कोई दिक्कत? बताइए, क्रिया विशेषण समझ में आया कि नहीं? पूरा कंठस्थ समझ में आ गया? अब है क्रिया विशेषण के प्रकार। यहाँ पे समझते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार बोलिए या चाहे भेद बोलिए, दोनों बात क्या होता है? बराबर होता है। प्रकार बोलिए चाहे भेद बोलिए, दोनों बात बराबर होता है। कोई दिक्कत? चलिए, क्रिया विशेषण के जो होता है बबुआ, 5 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 5 प्रकार। देखिए कौन कौन? क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद होता है। 5 भेद होता है। भेद होता है। अब चलिए समझते हैं कौन कौन होता है। सबसे पहले होता है स्थानवाचक। क्या होता है? स्थानवाचक। कोई दिक्कत? दूसरा होता है कालवाचक। क्या होता है? कालवाचक। तीसरा होता है रीतिवाचक। क्या होता है? रीतिवाचक। चौथा होता है आपको परिमाणवाचक। क्या होता है? परिमाणवाचक। 1 नंबर बच रहा है, इधर लिखा दे रहे हैं, इधर 5 नंबर प्रश्नवाचक। कितना हो गया? 5 हो गया। 5 हो गया। इस तरह से आप देख लिए कि 1 नंबर हो गया स्थानवाचक, 2 नंबर हो गया कालवाचक, तीसरा हो गया रीतिवाचक और चौथा हो गया परिमाणवाचक तथा 5 नंबर में हो गया प्रश्नवाचक। अब हम लोग जानेंगे कि प्रश्नवाचक क्या है, कालवाचक क्या है, रीतिवाचक क्या है, स्थानवाचक क्या है। समझ में आ रहा है? सभी को बारी बारी से सीरियल नंबर से एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलिए सबसे पहले हम लोग स्थानवाचक को जान लेते हैं। स्थानवाचक हम उस विशेषण को कहते हैं, उस क्रिया विशेषण को कहते हैं जिस वाक्य में क्या है? स्थान शब्द है। स्थान शब्द है। अब जैसे देखिए समझने के लिए, जहाँ, तहाँ, कहाँ, ये सब स्थान का नाम है कि नहीं है? है ना? तो ये सब शब्द क्या हो जाएगा? स्थानवाचक। इसमें होता है बबुआ जहाँ, तहाँ, कहाँ स्थानवाचक का उदाहरण है। किस वाचक का? स्थानवाचक। जिस वाक्य में ये सब आ जाएगा, समझ जाइएगा ये कौन सा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कोई डाउट? अब देखिए कालवाचक। नामे का है कालवाचक। सुने होंगे लोग कहता है तोहर काल में डराता बबुआ, तोहर काल में डराता, तार मौत हमरे हाथे लिखल हुआ। कहता है कि नहीं कहता? उसको हम लोग कहते हैं कालवाचक। अब देखिए काल का ठेठ भाषा होता है समय। क्या होता है? समय। पढ़े होंगे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, सब समय है कि नहीं है? टेंस। टेंस में ना आता है टेंस। काल का अंग्रेजी टेंस। तो काल का मतलब समय, काल का मतलब समय। अब इसमें समय का बोध होता है। किसका बोध होता है? समय का। परिभाषा होगा जिस वाक्य में समय शब्द आए। क्या है? समय शब्द, उससे हम लोग कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आ गया? जैसे देखिए आज,
क्या हो जाएगा? आज, कल, कल, जब, तब, जब, तब, अब, कब आदि। कोई दिक्कत नहीं। तो जिस वाक्य में ई सब रहेगा समझ जाइएगा क्या है? कालवाचक। कोई दिक्कत? कालवाचक में कोई प्रॉब्लम? चल, दोनों में कोई डाउट? आगे बढ़िए। रीतिवाचक। रीतिवाचक, रीति का मतलब होता है क्या? रीतिवाचक सुने है ना कि यहाँ का रीति रिवाज ऐसा है। तो रीतिवाचक का मतलब होता है ठेठ भाषा में कहिए तो वहाँ के क्या माने प्रभाव, प्रभाव रीतिवाचक उसी कहते हैं रीतिवाचक। जैसे मान लीजिए किसी को हो जाता है अचानक कोई डेथ कर जाता है, कोई अचानक मर जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रीतिवाचक। कैसे मर गई? उसी में कोई होता है कहता काहेला मर गई, कहता है कि नहीं कहता? ये सब आता है रीतिवाचक में। नहीं सुने हैं कहाँ का रीति रिवाज कैसा है? जैसे हम लोग भारतीय हैं तो भारतीय में अपनी अपनी धर्म के अनुसार शादी विवाह अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब क्रिया रीति रिवाज में आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हो जाएगा सचमुच, सचमुच, अचानक, क्या हो जाएगा? अचानक। ये सब शब्द रीतिवाचक में आता है। किसमें आता है? रीतिवाचक में आता है। कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें देखिए परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है बबुआ भार। इसको तो थोड़ा सा तिरछा हो गया, इधर लिख दे। चलिए इसको काट करके यहाँ आ जाते हैं, पहले फिर उसको पढ़ा देंगे। इधर लिख देते हैं परिमाण। परिमाण, परिमाण का मतलब होता है भार या वजन। भार या वजन। कोई दिक्कत? जिसमें भार या वजन रहता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमाण। कोई दिक्कत? जैसे में देख लीजिए वजन हो जाएगा, क्योंकि परिमाण का मतलब वजन होता है। उसी तरह से भार हो जाएगा, उसी तरह से भारी भी हो जाएगा, दोनों बराबर होता है, नहीं हो जाएगा? चाहे भारे रहने दो। उसके बाद में हो जाएगा बिल्कुल, बिल्कुल आदि। ये सबसे भार का बोल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? परिमाणवाचक भी समझ में आ गया। अब है प्रश्नवाचक। सिंपल भाषा है। प्रश्नवाचक में कहाँ दिक्कत है? प्रश्नवाचक में कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नवाचक देखिए जिससे हम कोई प्रश्न पूछते हैं, जिससे हम कोई प्रश्न पूछते हैं और उस शब्द में प्रश्न का बोध हो, प्रश्नवाचक शब्द आना चाहिए और उसमें जो है प्रश्न वाला शब्द आना चाहिए। कहिएगा प्रश्न वाला शब्द क्या है? पता लगना चाहिए ना। तो क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक क्या है? प्रश्नवाचक। जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, सपोज दैट आप ही से पूछ दिए बताइए ये क्या लिखा हुआ, क्या शब्द आया कि नहीं आया? अंत में क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है। समझ में आया? ये सब शब्द प्रश्नवाचक में जाता है। कोई दिक्कत? जैसे देख लीजिए क्या, क्या, क्यों, क्यों, कैसे, कैसे, कहाँ, होता है ना, कितना आदि। आप बताइए इस सब शब्दों के अलावा भी कोई शब्द आता है कोई प्रश्न पूछने वाला? नहीं आता है, नहीं ना आता है। तो ये सब शब्द हमारा क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। कोई दिक्कत? जैसे आप कहाँ गए थे? आप उसी समय से कहाँ गए थे? आप क्लास छोड़कर क्या कर रहे थे? कल आप क्यों नहीं आए थे? बन रहा है ना? आप कैसे हैं? आया कि नहीं आया? ये सब के अलावा कोई आ रहा है? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप क्यों गलती कर रहे हैं? आप सही क्यों नहीं कर रहे हैं? इस सब शब्द से किसका बोध हो रहा है? प्रश्नवाचक का। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? कोई समस्या है? नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे? क्रिया विशेषण का बारी बारी से परिभाषा लिखा दे रहे हैं। उसके बाद में इसको जैसे में लिख लीजिएगा। किसमें लिख लीजिएगा? जैसे में। जैसे में ये सब लिख करके फिर लिखा दे रहे हैं यहाँ पे क्रिया विशेषण का भेद लिखा दिए हैं, इसको छाप लीजिए। कोई दिक्कत? सबसे लिखे परिभाषा लिखो। जिस शब्द से लिखो, लिखे सब पर। जिस शब्द से
किसी क्रिया का बोध होता है, जिस शब्द से किसी क्रिया का बोध होता है लिख लिया, उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। लिख लिए? फॉर एग्जाम्पल में करके इसको लिख लीजिएगा, यानी जैसे में, अब जैसे में इसको लिख लीजिए।